ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज हम भारत की एक बड़ी उपलब्धि की बात करने वाले हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCR में दुनिया का पहला परमाणु संचालित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू किया है। आज जहां पूरी दुनिया बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, तो भारत ने फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में एक क्रांतिकारी रास्ता खोज निकाला है। यह केंद्र पूरी तरीके से परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है, जो भारत की क्लीन एनर्जी यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस अत्याधुनिक और अनूठे केंद्र का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने किया। यह सफलता न सिर्फ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि भविष्य के लिए पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। आइए अब बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। कलपक्कम में क्या हुआ? दोस्तों, कलपक्कम पहले से ही भारत का परमाणु ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अब इसी जगह परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने वाला दुनिया का पहला प्लांट शुरू हो गया है। ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, यानी कि परीक्षण केंद्र। इसका मकसद ये है कि परमाणु गर्मी से हाइड्रोजन कितनी अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से बनाया जा सकता है। उद्घाटन के समय डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती और IGCR के डायरेक्टर श्री कुमार जी पिल्लई मौजूद थे। आपको बता दें, ये उपलब्धि BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की मेहनत का नतीजा है। ये प्लांट कैसे काम करेगा? दोस्तों, सरल भाषा में समझे तो परमाणु रिएक्टर से बहुत गर्मी निकलती है। आमतौर पर इस गर्मी से बिजली बनाई जाती है, लेकिन यहाँ उस गर्मी को सीधे हाइड्रोजन बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ इस्तेमाल हो रही है कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल प्रक्रिया। इसमें पानी को अलग अलग रासायनिक चरणों से गुजारा जाएगा और आखिर में हाइड्रोजन गैस उससे निकाली जाएगी, जिसे ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया में ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए फास्ट रिएक्टर की गर्मी इसके लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। कॉपर क्लोरीन प्रक्रिया क्यों है खास? दोस्तों, दुनिया भर में हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। कुछ में बिजली लगती है, कुछ में कोयला या गैस, लेकिन कॉपर क्लोरीन प्रक्रिया काफी ज्यादा अलग है। इसमें दो तरह की बड़ी खूबियां हैं। पहला, इसको कम तापमान चाहिए और दूसरा, इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, यानी कम ऊर्जा में ज्यादा हाइड्रोजन बन जाती है। BARC ने इसे पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन। दोस्तों, आजकल जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कोयला, पेट्रोल, डीजल से निकलने वाला कार्बन पूरी धरती को गर्म कर रहा है। हाइड्रोजन को भविष्य का इस समय ईंधन कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम इसे जलाते हैं तो सिर्फ इससे पानी निकलता है और धुआं या गैस नहीं निकलते। ये कार, ट्रक, फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि घरेलू बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हाइड्रोजन बनाना अभी भी बहुत महंगा और जटिल है। अब वैज्ञानिकों ने इसके उत्पादन के लिए एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस नई खोज ने परमाणु ऊर्जा के माध्यम से इसे पूरी तरीके से क्लीन बना दिया है, जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा की जरूरत हर साल बढ़ रही है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन पर निर्भर होंगे तो कोयले पर निर्भरता कम होगी, आयातित तेल और गैस का बिल घटेगा, हवा भी इससे हमारी साफ होगी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हम दुनिया में आगे रहेंगे। दोस्तों, ये केंद्र सिर्फ परीक्षण नहीं, बल्कि बड़े सपने की शुरुआत है। आगे चलकर बड़े बड़े प्लांट लग सकते हैं जो हजारों टन हाइड्रोजन बना सकेंगे। सोचिए, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परमाणु गर्मी को हाइड्रोजन उत्पादन से जोड़ा गया है। ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दिखाता है। BARC और IGCAR के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत, रिसर्च, डिजाइन, उपकरण बनाना, टेस्टिंग सब कुछ किया है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना ऊर्जा जगत में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त बिजली देती है और अब हाइड्रोजन से भी हम साफ बिजली उत्पादन कर सकेंगे। दोस्तों, भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। इस बड़े सपने को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन का यह अनूठा संगम हमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा। कलपक्कम का यह हाइड्रोजन केंद्र सिर्फ एक प्लांट नहीं, बल्कि भारत के स्वच्छ और सुरक्षित कल की मजबूत नींव भी है। यह स्वदेशी तकनीक
न केवल देश को बिना धुएं और प्रदूषण से 24 घंटे बिजली देगी, बल्कि भविष्य में हम इसे दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेंगे। इससे दुनिया भर में भारत की तकनीक, ताकत और सॉफ्ट पावर का डंका बजेगा। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों को इस मेहनत पर सलाम है। यह कामयाबी साबित करती है कि भारत अब आने वाले समय में बड़े बदलाव की अगुवाई भी कर सकेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है कि हाइड्रोजन हमारे देश की ऊर्जा समस्याओं का स्थायी समाधान बनेगा या नहीं।